जय हिंद दोस्त। चलिए आज हम पार्ट 6 लेकर के आ गए हैं। पार्ट 6 वो भी आखिरी पार्ट है। आज पूरे 15 क्वेश्चन चलेंगे। यकीन है कि आज परसेंटेज का पार्ट लास्ट है और जैसा कि हमने वादा किया था कि आज प्रोजेक्टर से पढ़ाई होगा, आज प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो रहा है। इसलिए आज रोज़ 10 क्वेश्चन चलता था, आज 15 क्वेश्चन चलेगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आज तो आप लोगों को पूरा समझा के ही हम छोड़ेंगे। और कोशिश करिए कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी हमारा सब्सक्राइब करवाइए ताकि आपके दोस्तों को भी अच्छा मेथड पता चले। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन आते हैं। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी है। चलिए दोस्त हम देखते हैं कि उसकी कुल आय कितनी है। तो भैया नीलम अपनी कुल आय का पहले हम देख लेते हैं उसकी आय कितनी है। आय हो गया, फिर उसके बाद पहले हम देख लेते हैं उसका 100%। भैया क्या है, मकान पर कितना खर्च करता है। मकान पर खर्च करता है वह 20% तथा शेष का, अब बताइए जब वह 20% खर्च कर दिया अब उसका शेष कितना बचा है, 80% बचा है। तो यानी कि 80% बचा, 80 का 70%, तो 80 का 70% कितना होगा, 80 का 70% यानी कि 56 आएगा। 80 का 70% यानी कि 56। शेष का घरेलू मदों पर यानी कि घरेलू पर खर्च करता है, घरेलू पर। अब देखिए 56% घरेलू मदों पर और 20% मकान पर। यदि वह 3600 रुपये की बचत करता है, देखिए वह 56, 20, 76% खर्च करता है, बचेगा क्या उसके पास। तो 100% उसकी आय थी, 76% निकल गया, बचा कितना 76, 4, 80 और 20, 100। 24% की बचत कितने बराबर है, 3600। निकालना है हमें 100, तो उसका क्या निकालना पड़ेगा, 3600। अब देखिए 24 एक का 24, फिर बचा यहाँ पे 12, यहाँ पे 120 हुआ, 24 पंजे 120, फिर यहाँ पे आए 15, यानी कि उसकी तनख्वाह थी 15,000 रुपया। 15,000 रुपया। यकीन है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आज हम लोगों का वीडियो पॉज नहीं होगा, हम लोग धड़ाधड़ चलते चलेंगे। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। चलिए भैया, चलिए दोस्त अब हम आज अपने दूसरे सवाल पे आते हैं। एक अधिकारी के वेतन में से 10% घर के किराए के रूप में काटा जाता है। शेष का 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है और शेष वेतन में से 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है। इन सब खर्चों के बाद उसके पास 1377 रुपये बचते हैं। उसका कुल वेतन क्या है। अगर देखिए शेष बच रहा है तो हम सब में शेष बचाते चलते हैं। देखिए मान लेते हैं उसका 100 रुपये वेतन था, तो उसमें से खर्च हुआ कितना, 10% खर्च हुआ, बचा कितना 90%। 90% बच गया भैया। फिर देखिए फिर 15% खर्च हुआ तो बचा के कितना भैया, कितना बचा, 85% बच गया। 85% हमने निकाल लिया। फिर 10% खर्च हुआ, सब में शेष बच रहा है, तभी हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, शेष बच रहा है भैया। 10% खर्च हो रहा है तो हम क्या करते हैं, 90% बचा लेते हैं। अब इतना पैसा बचा किसके बराबर है, 1377 रुपये के बराबर है। 1377 रुपये के बराबर है। देखिए इसको काटिए, इसको काट दीजिए, इसको काटिए, इसको काटिए, 1 0 से 1 0 हमने काट दिया। 17 पचे 85 और 20 पंजे 100। ठीक है। अब देखिए क्या ऊपर जानते हैं जब सामने सामने करता है, जब बराबर निशान रहता है, 17 8 136, यहाँ हुआ 81, 9 9 81, 81 से 81 कट गया। यक्स बराबर कितना हुआ, 2 20 लिखने के बाद 1 0 1 2 0, 2 0 बढ़ा दीजिए भैया। उसका वेतन कितना था, 2000 रुपया। चलिए अब हम आते हैं आज के अपने तीसरे नंबर सवाल पे। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या है। श्री यक्ष अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। जनवरी सन 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन कितना था। चलिए देखते हैं। अपने वेतन का 35% खर्च किया किस पर, भोजन पर। किस पर, भोजन पर खर्च किया कितना, 35%। और अपने वेतन का 5%, शेष नहीं कहा है, बच्चों की शिक्षा पर। शिक्षा पर कितना, शिक्षा पर खर्च किया
5%। जनवरी सन 2011 में इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च करता था, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 40% हुआ, बराबर कितना खर्च करता था? 17,600 रुपया। तो उसके उस महीने का कुल वेतन कितना था? नीचे 100 कर दीजिए, जो निकालना होता हमने बताया है कि नीचे रखना पड़ता है। तो आप भाग दीजिए, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 2 जीरो बढ़ा, यानी कि 44 लिखने के बाद 2 जीरो है, 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, 44,000 रुपया उसका था। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है। चलिए अब हम आते हैं आज के अपने चौथे नंबर सवाल पे। आया चौथा नंबर सवाल। ये अच्छा सिस्टम है यार, हम लोग वीडियो पॉज करके सवाल लिखते थे, उससे झंझट छूटा, और ये प्रोजेक्टर काफ़ी हेल्पदार है और हेल्प कर रहा है हम लोगों को। बस ऐसे करना है और डायरेक्ट सवाल लिखे जा रहे हैं। पहले हमें सवाल लिखना पड़ता था, अब सवाल लिखा नहीं जा रहा है, बस आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ ये। चलिए अब हम आते हैं अपने चौथे नंबर सवाल पे। किसी शहर की आबादी 3,52,800 है। अब जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आ गया। किसी शहर की आबादी 3,52,800 है, यदि इसकी आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद आबादी कितनी होगी? देखिए हम इसके 2 रूल आपको बताते हैं। आप सोचिए, यदि प्रति वर्ष 5 वर्ष बढ़ रहा है, यानी कि जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज लगाते थे सेम वही से ही इसको लगाना है। देखिए क्या है भैया, 3,52,800 रुपया है, जनसंख्या है, इसका 5% बढ़ा, इसका 5% बढ़ा, ठीक है भैया। तो हम क्या कर देते हैं, 105%, 5% बढ़ा, 105% हो गया। फिर देखिए, फिर इसका 105% निकालिए, फिर इसका कितना निकालना है, 100, नीचे 100 रहेगा, सॉरी, फिर इसका 105% निकालिए, वही होगा आपका आंसर। चाहे आप ऐसे करिए, चाहे a बराबर p कोष्टक में 1 + r/100 कर दीजिए, पावर n। तो वैसे ही भी करके दिखाएंगे, ऐसे भी करके दिखाएंगे। ये हुआ 21/20, फिर ये हुआ 21/20, कटेगा नहीं कटेगा, 5 से काटेगा इस, नीचे का होगा 20। अब हम इसको काट देखते हैं, 21 से शायद कट जाए, सॉरी, ये ऊपर सामने नहीं करता मल्टीप्लाई में, नीचे से कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, शायद 4 से काटिए कट जाएगा, शायद हमारा जहाँ तक आशा है, 4 से काटिए, 4 8 32, 3 आया, 4 8 32, 4 दूनी 8, 882 आया। 882 गुणित 441 करना है, 882 गुणित 441। पहले हम 21 कर, 21 दूना 42 आया, 4 कैरी, 21 8 168, यानी कि 172 हुआ, आया 17, 21 8 168, 7 75, 10 85, 185। फिर हमें इसमें 21 से गुणा करना है, 21 दूना 42, 21 दूना 42, 4 46, 21 पंजे 105, 4 9, 21 8 168, 68 और 10 78, और बच्चा 17, 21 इक्का 21 17 38, 3,88,962 है कहीं, 3,88,962, ये हमारा आंसर है। लगाने का तरीका ये होना चाहिए। अब देखिए मेथड टू, ये ऐसे होता है भैया, a बराबर p, 1 + r/100 पावर n। n को हम मान लेते हैं वर्ष, r को हम मान लेते हैं रेट, और बटा 100, a को हम मान लेते हैं ये वाला, और p हमें ज्ञात करना है। तो हमें देखिए क्या करना है, 3,52,800 गुरुत्व भैया p है, गुरुत्व 1 + r/100, यानी कि 1 + 5/100 के पावर n, यानी कि पावर 2। अब करिए, देखिए क्या होता है, 3,52,800 गुरुत्व क्या करना है, 5 इक्का 5, 5 20 में 100, 20 इक्का 20 21, 21/20 गुरुत्व 21/20, 2 है इसलिए 2 बार कर दिए। सेम यही चीज़ आ गया, काटिए पीटिएगा तो क्या आएगा, 3,88,962 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब हम आते हैं आज के अपने 5वें नंबर सवाल पे। ये देखिए, अब ये तो मिटा ही नहीं है, इसको पहले मिटा तो दें हम। चलिए अब आइए, अब देखिए क्या है, किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से प्रति वर्ष बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है तो 4 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए हमें सूत्र पे नहीं जाना है, सूत्र पे नहीं जाना है। ये कहाँ रहा है, थोड़ा सा इसे टच करिए, हो रहा है, हाँ सही है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं।
भैया हमें क्या है, 1,60,000 है, 1,60,000 हमने लिख दिया। कितना बढ़ रहा है, ये 5%, 105/100, फिर 105/100। तो अच्छा हाँ, एक बात बताइए, क्या हम डायरेक्ट 21/20 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। आप लोग सेटिस्फाइड है तो हम लिख देते हैं 21/20। अरे स्मार्ट बनिए ना, स्मार्ट बनिए। 4 बार हमें लिखना है, 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 बार हमें लिखना है 21/20, 21/20, फिर लिखना है 21/20। यहाँ पे 4 को जीरो है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी है 1 2 3 4। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 से 16 कट गया। अब हमें सिर्फ यही निकालना है। अब देखिए क्या करना है, 21 से कैसा हमें 441, 441 से कैसा हमें 9,261, 9,261 आया। अब इसी में 21 से गुणा करना है, 21 एका 21 करिया 2, 21 छक्का 126, 2 128, 21 दूना 42 12 54, आया करी 5, 21 नवैया 189, 5 194, 1,94,481, 1,94,481, ये है आपका सही आंसर। ठीक है, यकीन है आप लोगों को समझ। अब रुके, मिटा देंगे तब इसको बगल करेंगे।